Hello everybody, Pratishruti here and welcome back to my channel again. And in this session we will discuss noun. Okay, noun क्या है, उसके definition, what are the types of it and its examples also. Okay, so first definition देख लेते हैं. Noun क्या है कि noun is the name of any person, place, thing, animal, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडियाज़. किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, एनिमल का नाम, मटेरियल का नाम या फिर किसी इमोशंस और आइडियाज़ के नाम, इन सब को हम नाउन बोलते हैं. राइट, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होती है, दैट इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. बट हियर वी विल इंक्लूड इमोशंस और आइडियाज़, मटेरियल एंड नेम ऑफ एनी एनिमल ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ तो इफ आई विल से हैरी. Okay, this is the name of a person, so we can call it as a noun. If I will say Ahmedabad, this is the name of a place, so we can call it as a noun. Okay, if I will say elephant, okay, एक animal का नाम है तो इसे भी हम एक noun बोलेंगे. ठीक है. If I will say chalk, okay, this is the name of a thing, so we can call it as a noun. Okay, material, if I will say gold, तो this is the name of a material. ठीक है, so we can call it as a noun. If I will say love, anger, this is the name of any emotions or ideas, so we can call it as a noun. तो definition क्या बोलती है कि किसी भी person, place, thing, animal, material या फिर किसी emotions और ideas, इन सब को हम बोलते हैं noun. ठीक है, but the point is that कि हम इन सब को किस किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. राइट, ओके, सो बेसिकली नाउन जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू योर 5 टाइप्स. इसके 5 कैटेगरी हैं एंड ऑल कम विद इन इट. सो फर्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन. राइट, पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या है. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और मटेरियल एक्सेट्रा. जैसे कि पर्टिकुलर नेम, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ तो इफ आई विल से बॉयज़. ठीक है, बॉयज़ दैट मीन्स इन जनरल मैं सारे बॉयज़ को बोल रही हूँ. राइट, बट इफ़ आई विल से हैरी, तो मैं पर्टिकुलर हैरी को बोल रही हूँ. उन सारे बॉयज़ में मैं पर्टिकुलर हैरी को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो हैरी विल बी योर प्रॉपर नाउन. राइट, इफ़ आई विल से ग्रेट मैन, ग्रेट मैन दैट मीन्स जितने भी ग्रेट मैन हैं दैट विल बी योर गांधी और सुभाष बोस, एनीवन. बट इफ़ आई विल से गांधी जी, तो मैं पर्टिकुलर गांधी जी को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो ही विल बी योर proper noun. Right, if I will say pen, so it does I don't know कि it may be your blue pen, red pen, green pen, Elcos pen, कुछ भी हो सकता है. Right, but if I will say blue pen, तो मैं blue pen को ही आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो that will be your proper noun. if I will say Elcos pen, तो मैं पर्टिकुलर Elcos pen को ही आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो that will be your proper noun. I have wrote some example like Elcos pen, Navneet copy, Harry. ओके, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है? इन जनरल, जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि बॉयज़. राइट, पेन. ठीक है, दिस इज योर कॉमन नाउन. इन जनरल मैं सबको बॉयज़ बोल रही हूँ, दैट इज योर कॉमन नाउन. बट इफ आई विल आइडेंटिफाई हैरी among them, then Harry will be your proper noun. If I will say pen, that means that is will be common noun. But if I will say Elcos pen, that will be your proper noun. Understood? Next is your collective noun. Collective noun क्या होती है कि name of any group or set of any person, place or thing. Okay, मतलब आपके इन सारे नामों से आपको याद रह जाएगा, जैसे कि प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन से याद रह जाएगा आपको कि पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. राइट, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स इन जनरल आप जो भी बोलते हो. ठीक है, जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज योर कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव दैट मीन्स कलेक्शन, ग्रुप, सेट ऑफ, ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज नोन एज योर कलेक्टिव नाउन. राइट, जैसे कि बंच ऑफ की, रील्स ऑफ फिल्म्स, फ्लॉक ऑफ कैटल. राइट, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ तो पेन का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था. ठीक है, पेन that is your common noun. Right, Elcos pen, that will be your proper noun. If I will say packet of pen, then packet will be your collective noun. Right, if I will say chalk,
chalk is your common noun. If I will say white chalk, that will be a proper noun. If I will say bundle of chalk, then that will be your collective noun, right? Next, material noun. Material noun क्या होती है कि material noun is the name of any material or substance, okay, that used as ingredients to make anything. किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस जिसे कि हम इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं ताकि उससे कुछ थिंग्स हम बनाएं, जैसे कि गोल्ड, जिंक, कॉपर, लेड, इन सब. जैसे कि गोल्ड का एक मटेरियल है, उससे हम बनाते हैं क्या, नेकलेस बनता है, ठीक है. तो गोल्ड हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल नाउन. अब उससे बना क्या, नेकलेस क्या है, दैट इज योर कॉमन नाउन, ठीक है. अब अगर उन नेकलेस से मैं पर्टिकुलर किसी नेकलेस को आइडेंटिफाई की, जैसे कि बीट चेन, एंकर चेन, ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर बीट चेन को ही बोल रही हूँ, ठीक है. दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज योर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है कि दिस इज द नेम ऑफ एनी फीलिंग्स, आइडियाज और ओपिनियंस जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ओके. जैसे कि लव, एंगर, hatred, okay, this will be your abstract noun. The feelings, the emotions to whose we neither can see or touched, okay. So ये है 5 टाइप्स के नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होती है, पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर नेम, ठीक है. कॉमन नाउन क्या होती है, इन जनरल हम जो बोलते हैं, जनरल नेम ऑफ एनीथिंग. कलेक्टिव नाउन जिसे हम ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इन ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल के नाम जिससे हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिस इज योर एनी इमोशंस और आइडियाज़, ठीक है. और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि चौक, राइट. चौक किससे बनती है, दैट इज योर वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा योर मटेरियल नाउन, राइट. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस से तुम्हारा बना चौक विल बी योर कॉमन नाउन, ओके. देन व्हाइट चौक विल बी योर प्रॉपर नाउन, ओके. बंडल ऑफ चौक कलेक्टिव नाउन, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ इट, राइट. अब तक तो हो गए कि नाउन्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ओके. तो अब देखेंगे कि सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक वाज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है. द बुक वाज लाइंग ऑन द टेबल. यहाँ पर कौन कौन सा नाउन है, बुक, ओके. बुक एंड टेबल, ठीक है. बुक हमें पता नहीं कि कौन सा बुक है, ठीक है. इन जनरल बुक. टेबल हमें पता नहीं कि कैसा टेबल है, ठीक है. तो बुक, टेबल, दिस विल बी योर कॉमन नाउन, राइट. अगर मैं पता होता पर्टिकुलर ये बुक है, पर्टिकुलर इंग्लिश बुक, तो दैट मे बी योर प्रॉपर नाउन. बट योर बुक, दिस इज योर कॉमन नाउन, ठीक है. नेक्स्ट, लव बिगेट्स लव, इजी वन है. लव यू नो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. जूली इज माई यंगेस्ट सिस्टर. आई हैव सेड कि अगर किसी भी पर्सन की अगर पर्टिकुलर नेम हो तो दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन. अगर किसी भी पर्सन का अगर पर्टिकुलर नेम आ जाए तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे. इज माई यंगेस्ट सिस्टर, मेरे जितने भी सिस्टर्स हैं उनमें से यंगेस्ट वन इज जूली, तो सिस्टर, ओके. सिस्टर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन. क्यों कॉमन नाउन से सिस्टर, इन सेंस में सारे सिस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है. एंड उनमें से जो यंगेस्ट वन है दैट इज जूली, पर्टिकुलर जूली की बात कर रही हूँ, तो जूली हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, राइट. नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये जो वन है ऑनेस्टी, यहाँ पर ऑनेस्टी लिखा जाएगा. एंड पॉलिसी मतलब दिस विल बी योर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वी कैन ओनली फॉलो इट एंड कैन ओबे इट, राइट. ऑनेस्टी एंड पॉलिसी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके. ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स. हियर बंच, ग्रेप्स, राइट. बंच मैंने बोला था, अगर बंच ऑफ, पैकेट ऑफ, बंडल ऑफ, फ्लॉक ऑफ, दिस विल बी योर कलेक्टिव नाउन. बंच आ गया तो बंच हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. एंड ग्रेप्स, हमें पता नहीं कि कैसा ग्रेप्स है, ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, हमें पता नहीं है, तो ग्रेप्स, इट विल बी योर
common noun. Okay, so bunch collective noun, grapes common noun. Next, Greenland is the largest island. ठीक है, island एंड ग्रीनलैंड दो नाउन है. जितने भी आइलैंड हैं उन सब से लार्जेस्ट जो है दैट इज़ योर ग्रीनलैंड. तो ग्रीनलैंड, मैं पर्टिकुलर ग्रीनलैंड आइलैंड की बात कर रही हूँ, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन. एंड जितने भी आइलैंड हैं, मतलब इन सेंस मैं सारे आइलैंड की बात कर रही हूँ, तो आइलैंड हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन. समझ में आ गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउन. हमने फर्स्ट देखा नाउन क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स देखा, एंड हियर वी डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर, राइट. एंड वन थिंग डू रिमेंबर कि एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नाउन होगा. ओके, दो नाउन भी हो सकते हैं, तीन नाउन भी हो सकते हैं, इवन चार नाउन भी हो सकते हैं इन ए सेंटेंस. ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना. देयर विल बी मैनी नाउन्स इन ए सेंटेंस. ओके, सो बस इतना ही आज के लिए. होप you got understand, and still if you have any other doubt left, then do ask me in the comment box below, and also do suggest ki in the next class on which topic we will discuss. Okay, so and lastly, if it seems you like informative and something helpful, then do a like, share and subscribe, and thank you so much for watching. We'll meet you in the next video with some another topic. Thank you.